आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 की मच टॉक्ड अबाउट हॉरर मूवी को, और हम ये भी देखेंगे कि ये मूवी एक्चुअल में इतनी गुड है या फिर ये है ओवररेटेड। सस्ते रिकैप में स्वागत है मेरे चमगादड़ों। तो $750,000 में बनी हुई ये फिल्म ने $400 मिलियन कमा के 2026 की हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉरर मूवी बन चुकी है। और हर जगह इस मूवी का नाम सुन के मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं ये मूवी में क्या खास बात है। और मूवी देखते हुए मुझे लगा अरे ये निकी तो बिल्कुल मैं हूं। पास्ट में तो गलतियां सबसे होती है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेशर्मों की तरह वो भूल कर मूवी एक्सप्लेन करना। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मूवी स्टार्ट होता है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं बेयर से, जो अपने दिल की बात निकी को शेयर करना चाहता था, और इसीलिए वो अपने दोस्त इयन और एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस के सामने ये प्रैक्टिस कर रहा था। तो हम इसे समझ पाते हैं कि बेयर में कॉन्फिडेंस की कमी है। वो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जो कि उस वेट्रेस को बहुत स्वीट और रियल लगता है, पर उसके दोस्त इयन को लगता है कि वो बहुत क्रिंज और सेंटी हो रहा है। वो उसे निकी के सामने थोड़ा मीन, थोड़ा माचो होके निकी को फ्रीकी निकी बुलाने को बोलता है, और हमारे अकल के अंधे बेयर को लगता है इयन ने उसे सबसे ज्यादा समझदारी की गाइडेंस दी। सारी उम्र में जोकर जब बड़े आ रहा। इसके बाद बियर जब अपने घर आता है, वो देखता है कि उसकी बिल्ली सैंडी मर चुकी है, क्योंकि कैट फूड के पास रखी थी मेडिसिन जो उसने खा ली और जिसके ओवरडोज से वो मर गई। इससे हमें ये समझ में आता है बियर फट्टू होने के साथ साथ केयरलेस और इरेस्पॉन्सिबल भी था। बेयर अगले दिन काम पे नहीं जाता है और पूरा दिन घर बैठ के निकी को इंस्टा पे स्टॉक करते रहता है। रात में जब निकी उसको फ़ोन करती है और कैरियोके नाइट में आने के लिए मनाती है, तब वो पहले तो ना करता है, पर फिर निकी जब बोलती है उसे कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात उससे करना है, तो वो मान जाता है। बेयर से बात करते वक्त निकी का एक क्रिस्टल लॉकेट गिर जाता है और वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। और बेयर ये सुन के सोचता है कि वो अगर एक क्रिस्टल लॉकेट दे के निकी को प्रपोज करे तो उसका बात बन सकता है। तो वो जाता है एक दुकान पे, जहाँ पर क्रिस्टल तो उसे पसंद नहीं आता, पर उसकी नज़र पड़ती है वन विश व्हीलो पे, और वो इसको निकी को गिफ्ट करने के लिए खरीदता है। उस दुकान की शॉपकीपर उसको बोलती है, देख चिमकर्णी के शक्ल के, ये लेना है तो ले, पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरे पास आके रोने का नहीं, समझा? तो ये सुनकर बियर उससे पूछता है क्यों, इससे क्या विश पूरी नहीं होती या फिर किसी का जिंदगी बर्बाद कर देता है ये विश? तो शॉपकीपर बोलती है, हाँ ये भी हो सकता है और तुम मर भी सकते हो, पर ये कलेक्टिबल्स है तो ज्यादा लोग इसे खोलते ही नहीं है। ये सुनकर बियर सिर्फ हंसता है। सारी उम्र में जोकर जब बड़े आ रहा। इसके बाद बियर क्लब में जाता है, जहाँ पर वो मिलता है इयन, सैरा और निकी से। अब मौका देके बियर अपना दिल की बात निकी को बोलने ही वाला था, पर बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके अरमानों को कुचलते हुए एंट्री कर लेता है और बकवास करता है, और उसके बकवास से इरिटेट होकर निकी वहां से चली जाती है। ऐसा दोस्त भगवान सिर्फ मेरे दुश्मन को ही दे। बेयर को सैड देख के सैरा उससे पूछती है उसको क्या हुआ है, तो बेयर उसको अपना मरी हुई बिल्ली के बारे में बता देता है। तो सैरा उसके लिए बहुत बुरा फील करती है और उसे हक करती है। हमें समझ में आता है कि सैरा उसको पसंद करती है, उसके लिए जेन्युइन फील करती है, पर ये सिर्फ हमें समझ में आता है, पर इस अकल के अंधे बोका पाठा को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो सब कैरियोके नाइट के लिए निकलते हैं, पर निकी बहुत टायर्ड फील कर रही थी, तो वो बोलती है उसे घर जाके सिर्फ सोना है। तो बियर बोलता है ओके मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब उसे घर ड्रॉप करते वक्त बियर बहुत ट्राई करता है अपनी दिल की बात उसे बोलने का, पर उसमें कॉन्फिडेंस नेगेटिव में है। बातों बातों में निकी उसको पूछती है क्या वो सारा को पसंद करता है, और हमारा बियर बोलता है नहीं मैं तो उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो निकी बोलती है ठीक है, और उसे बाय बोलकर वो चली जाती है। तो बियर उसको गुड नाइट फ्रीकी निकी बोलता है। निकी इससे गुस्सा हो जाती है और फिर बियर को बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो तो यही सही वक्त है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये जॉब छोड़ के वो चली जाने वाली थी। अगर यह एक नॉर्मल लड़का होता तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके वो अपना दिल की बात निकी को बता देता, पर बियर तो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो ये सुन के निकी बोलती है ओके गुड नाइट, और बियर अपने आप पे डिसअपॉइंट हो जाता है, जो कि उसे होना बनता है,
और फिर उसे याद आती है वन विश विलो की, जो कि अपेरेंटली वो निकी के लिए गिफ्ट लाया था, पर वो उसे ना देख के वो उसे खोल के अपना विश मांग लेता है, जो कि था निकी फ्रीमैन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मुझसे करे। और इसके बाद वो लकड़ी को तोड़ देता है और तभी वो देखता है निकी बाहर आके खड़ी थी। That's suspicious. That's weird. अब निकी बेयर के पास आके अजीब तरीके से बात करने लगती है, जो कि वो नॉर्मली कभी नहीं करती थी। वो बेयर को रिक्वेस्ट करती है उसके घर के अंदर आने के लिए और बोलती है उसकी कैट मर चुकी है, उसे सहारे की ज़रूरत है। और फिर अगले ही सेकंड खुद को करेक्ट करते हुए बोलती है मेरा मतलब था तुम्हारा कैट मर गया है तो तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। ये सब बोलते हुए निकी अचानक से नॉर्मल हो जाती है और बोलती है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, और फिर वो स्नैप बैक करती है और अब बेयर को फोर्स करने लगती है उसको उसके साथ घर ले जाने के लिए। बेयर जब मना करता है तो वो रोने लगती है और बोलती है उसके पापा को कैंसर है तो अभी वो बहुत सैड है और वो अकेली नहीं रहना चाहती है। बेयर ये सुन के राज़ी हो जाता है और उसको अपने घर ले जाता है। मतलब हम जो निकी को जानते भी नहीं है उनको देखकर समझ में आ रहा है कि निकी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर इस निहायती बेवकूफ़ मैन चाइल्ड को ये नहीं दिखता है। उसे तो सिर्फ निकी के आंखों में नमकीन मस्तियां देखनी है। अब बेयर के घर में आके निकी बोलती है निकी को उसके साथ सोना है। बेयर तो हेजिटेट करता है पर मन में तो उसका लड्डू फूटा होगा, और एक नहीं दो दो, क्योंकि निकी अपने कपड़े उतार देती है और ये देखकर बेयर का खड़ा हो जाता है। आई मीन रोंगटे, और फिर उन दोनों में हो भी जाता है। अरे आई मीन फ्रेंच किस करते वक्त निकी की रियल से बाहर आ जाती है और वो बेयर के साथ अपने आप को ऐसे देखकर घबरा जाती है और चीख उठती है। What the fuck? वो ये बोलकर नीचे गिर जाती है और बेयर की कुछ सेकंड में वो फिर खड़ी हो जाती है और ऐसे बिहेव करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो दोनों फिर सो जाते हैं और सुबह उठकर बेयर देखता है निकी उसके लिए खाना बनाई है और उसके कैट का श्राइन भी बनाई है, जो देख के बेयर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और निकी को कॉन्फ्रंट करता है। तो निकी बोलती है सॉरी। फिर वो काम करने जाते हैं और बेयर इयन को सब बताता है और इयन को शॉक लगता है निकी की बिहेवियर से। अब उस पूरे दिन काम करते वक्त निकी सिर्फ बियर की तरफ ही देख रही थी, एज इफ वहाँ पर और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बियर को ये अजीब लगता है तो वो रात में निकी को बोलता है कि वो उसको आज साथ नहीं ले जा सकता। तो निकी बोलती है ठीक है, मैं तो वैसे भी मेरा पर्स लेने आ रही थी, और ये बोलकर वो येन के साथ अपने घर चली जाती है। अपने घर आके बियर येन को फ़ोन करता है तो येन उसको बताता है कि निकी ने उसको बताया कि उस दिन वो बहुत ड्रंक थी और नशे का पिल्स भी लिया था, तो उस वजह से वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। ये सुन के बियर थोड़ा राहत की सांस लेता है और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। बियर जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे निकी खड़ी हुई मिलती है। वो उसे पिछले दिन के लिए सॉरी बोलने आई थी और उसके बाद वो अपना प्यार का इजहार कर देती है। और फिर क्या, बियर तो उसका आंखों का नमकीन मस्तियाँ महसूस करना चाहता ही था, तो वो भी उसे अंदर बुला लेता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं बियर और निकी एक कपल की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो बहुत क्लोज भी हो जाते हैं। तो एक दिन बियर निकी को रेस्टोरेंट पे खाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर निकी बोलती है वो बेयर को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उसे एक टाइगर आई क्रिस्टल गिफ्ट करती है जो कि उसकी मॉम की थी। उसी टाइम पे बेयर को येन का फ़ोन आता है और येन उसे बताता है कि निकी शायद उसके साथ कोई सिक गेम खेल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सैरा निकी के साथ बात कर रही थी तब उसने सैरा को बताया कि बेयर को वो अपने भाई जैसा मानती है, और येन को ये भी पता चला कि निकी की फादर एकदम हेल्दी है। ये सुनकर बियर को बहुत बड़ा झटका लगा। बेयर निकी के पास जाकर उसको पूछता है कि क्या उसके पापा को सच में कैंसर है, तो निकी रिप्लाई देती है नो 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 डोंट डू दैट, आई थॉट वी वर हैविंग अ नाइस डे। वेल आई ट्राइड। एनीवेज, निकी की ये डरावनी रिएक्शन देखकर बियर उसको बोलता है एवरीथिंग इज ऑल राइट, और फिर वो घर जाके करते हैं सेक्स सुक्स की बातें। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. अपने आप को सेटिस्फाई करके बियर सो जाता है और आधी रात को जब उसका आंख खुलता है तो कि वो देखता है कि निकी रूम के एक कॉर्नर में खड़ी थी। जब वो निकी को सोने को बोलता है तो वो अजीब तरीके से रोने लगती है और बोलती है बेयर क्यों उसे इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार वो बियर से करता है।
और फिर चिल्लाते हुए रूम में एक फ्लावर वेस अपने मुंह के सामने पकड़ के भागती रहती है। फिर अचानक से चुप करके खड़ी हो जाती है और फिर बेयर के पास सो जाती है। ये सब देख के बेयर को थोड़ा डर लगता है तो वो वहां से कटने की कोशिश करता है। निकी चिल्ला उठती है। अगले दिन जब बेयर का काम का शिफ्ट था और निकी का डे ऑफ था, निकी बेयर के लिए लंच रेडी करके देती है और ऐसे बिहेव करती है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो बेयर भी वो लंच लेके बाहर जाने लगता है कि वो देखता है कि निकी ने पूरा फ्रंट गेट को डक्ट टेप से बांध लिया है। बेयर अपने आप को काम रख के कैसे भी करके दरवाजा खोल के वहां से निकल जाता है। उनके वर्क प्लेस में सारा बेयर को अपसेट देखकर उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और हम देखते हैं उन दोनों में एक जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। अब बेयर जब लंच बॉक्स खोलता है तो उसे अपनी एक पिक मिलती है जिसमें लिखा था यू और निकी की एक पिक मिलती है जिसमें लिखा था नॉट मी। बेयर को सब समझ में आता है पर वो अनदेखा करके लंच करने लगता है। तो सारा को तभी उसके बॉक्स से एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था व्हाट्स द वर्डिक्ट ऑन कैट। ये सुन के बेयर को समझ में आता है निकी ने उसके कैट को ही कुक करके उसके सैंडविच बनाया है और वो उल्टी कर देता है। अब रात को घर जाने वक्त इयन उसको बोलता है आज एक उसके घर में पार्टी है, पर वो चाहता है वहाँ पर वो निकी को नहीं लाए और उसे बोले ये सिर्फ बॉयज़ ओनली पार्टी है। अब बेयर जब घर वापस आता है वो देखता है निकी सुबह से दरवाजे पर ही खड़ी थी और वो खड़े खड़े वहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर सब कुछ कर लिया था। निकी बेयर को देखते ही बोलती है मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ और जब वो शावर में जाता है तब ये डरपोक चूसी हुई आम की गुठली बेयर उसे बोलता है क्या मैं इयन के बॉयज़ ओनली पार्टी में अकेले चला जाऊँ। ये सुनकर पहले तो निकी चिल्ला देती है और फिर बोलती है उसको सारा ने उस पार्टी में इनवाइट किया है। फिर क्या था, वो दोनों इयन के पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और गेम खेलते वक्त बेयर को एक डेयर मिलता है टू किस द पर्सन सिटिंग टू योर लेफ्ट। और उसके लेफ्ट में कौन बैठी थी? सारा। और ये निकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो सारा समेत कुर्सी पीछे कर देती है और खुद बेयर को किस करती है और फिर सबको धमकी देती है कि बेयर पे सिर्फ मेरा हक है, अगर कोई बीच में आएगा तो वो मरेगा। ये बोलने के बाद फिर से रियल निकी आ जाती है और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलती है मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। पर फ्रीकी निकी उस पर भारी पड़ती है। वो एक कांच के बोतल तोड़ के निकी के आँख के ऊपर घुसा देती है और पूरा उसका मुंह खून से भर जाता है और फिर बेयर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जब निकी की मरहम पट्टी हो रही होती है बेयर 1 विश व्हीलो के पैक के पीछे दिए हुए नंबर पे कॉल करता है और विश कैंसिल करने की जगह बोलता है क्या मैं इस विश को थोड़ा मॉडिफाइड कर सकता हूँ। मतलब निकी की कुछ परवाह नहीं है इस बंदे को, इसको तो सिर्फ नमकीन मस्तियाँ चाहिए। तो कस्टमर केयर वाला बोलता है सुन मेरी बात, इट्स योर चॉइस, तूने जो विश कर दिया अब ना तो इसे कैंसिल कर सकता है और ना ही मॉडिफाई। हाँ पर तू मर जरूर सकता है। और फिर उसे रियल निकी से बात करवा देता है और फिर बेयर निकी को घर लेके आता है और वो लोग सो जाते हैं। सारा बेयर को एक मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहती है और उसे कुछ बताना चाहती है, बहुत ज़रूरी है। और बेयर भी मुंह उठा के चला जाता है। बेयर जब जाने लगता है तब पीछे से निकी उसे बुलाती है। वो घूम के देखता है तो निकी सो रही थी। निकी अभी भी नींद में थी, पर जो रियल निकी जिसको फ्रीकी निकी ने सप्रेस करके रखा है वो अंदर से बोल रही थी। वो बेयर को रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे मार दो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। तो इसके रिटर्न में बेयर बोलता है मेरे साथ रहना क्या इतना बुरा है। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े रहा। सेरा और बेयर मिलते हैं और सेरा उसे बोलती है कि उसे अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और वो बेयर को सिर्फ ये बताने आई थी कि उसको बेयर बहुत पसंद है और उसे निकी का बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बेयर के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले येन के साथ निकी का एक चक्कर था। सेरा बेयर के साथ थोड़ा कोजी होती है और रोमांटिक बातें करती है। तभी निकी भाग के आती है और कार का विंडो तोड़ के एक ब्रिक से सेरा का पूरा फेस डिफॉर्म कर देती है। और करो दूसरों के बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस। ये सब देख के बेयर वहां से भाग जाता है और भाग के उस दुकान पे जाता है जहाँ से उसने 1 विश व्हीलो खरीदा था। वो वहां से बहुत सारे 1 विश व्हीलो खरीद लेता है और विश करता है निकी फिर से नॉर्मल हो जाए, पर वो लकड़ी को तोड़ ही नहीं पाता। एज एक पर्सन एक ही विश कर सकता है। तो बेयर वहां से चला जाता है इयन के पास, उसको जाके सब बताता है और उसका मदद मांगता है, पर इयन को उस पर भरोसा नहीं होता है और वो विश कर देता है उसे $1 मिलियन मिल जाए। तो क्या होता है, तो उसके ऊपर पैसों का बारिश हो जाता है। बेयर ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है और फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। पर घर जाते ही उसे शॉक मिलता है क्योंकि वो देखता है निकी ने
सैरा के डेड बॉडी का एक श्राइन बनाया है और वो बेयर के सामने आके बोलती है तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, और जब बेयर आंसर नहीं देता वो अपने सर पे ब्रिक मार लेती है और ये बोल के वो बाथरूम में भाग जाता है और वहाँ से गन निकाल के अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है। पर हमें तो पता ही है बेयर एक फट्टू है, तो वो अपने आप को शूट नहीं कर पाता है, तो उसके बदले वो बहुत सारे स्लीपिंग पिल खा लेता है। अब उसी वक्त फ्रीकी निकी विश करती है कि बेयर भी उसे उतना ही प्यार करे जितना वो उससे प्यार करती है। तो क्या होता है, विश पूरी हो जाती है और निकी उसे हक करती है और वो भी निकी को हक करता है। पर उन दोनों की ये खुशी कुछ ही देर के लिए रहती है, क्योंकि कुछ ही देर में पिल्स अपना असर शुरू कर देता है और बेयर तड़पते हुए मर जाता है। निकी उसके डेड बॉडी को लेकर रोती रहती है और फिर उसका गन लेके खुद को शूट करने ही वाली थी कि तभी रियल निकी आ जाती है। वो अपना ये हालत और घर में 3 डेड बॉडी देख के फूट फूट के रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ और चीख के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो फिर से एक झिंगुर जैसे लड़के का गलत डिसीजन के लिए कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। एनीवेज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताना अगली कौन सी मूवी मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं